नमस्ते नमस्ते। ओम यजुर्वेद अध्याय 38 मंत्र 23। ओम सुमित्रिया नो आप औषधया संतु दुर्मित्रिया तस्मै संतु यो अस्मान द्वेष्टि यम चा वयम द्विस्मः। पहले भी इस मंत्र की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, अनुक्रम से यह पुनः प्राप्त हुआ है, इसको भी समझ लें। बहुधा ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्र पुनरुक्त हुआ, पुनः आया, पहले भी मंत्र आया। तो ऐसे बहुत से मंत्र हमको मिलते हैं जो पुनः पुनः वेद में हमें प्राप्त होते हैं। वास्तव में इसमें ध्यान देने की बात यही है कि वेद में इकाई सूक्त को माना जाना चाहिए, मंत्र को नहीं। कुछ मंत्रांश वाक्यांश कह लें, कुछ चरण कुछ पद पुनरुक्त होते हैं। सूक्त का एक अंश मंत्र भी है, वह विविध सूक्तों में पुनरुक्त होता है। सामान्यतः सूक्त पुनरुक्त नहीं होते। तो इस मंत्र की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, फिर भी अनुक्रम से पुनः प्राप्त हुआ है तो थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ओम सुमित्रिया नो आपा औषधिया संतु। सुमित्रिया अर्थात उत्तम मित्र, नो हमारे लिए, आपाह का अर्थ व्यापक है, और व्यापक होने फैलने के भाव से जल को भी आपाह कहा गया है। बहुत से विद्वान भाष्यकार जहां आपाह का अर्थ जल भी करते हैं तो ये भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं। कह सकते हैं कि हमारे लिए ये व्यापक औषधियां, जल और औषधियां, सुमित्रिया संतु उत्तम मित्र हूं, दुर्मित्रिया तस्मय संतु उनके लिए ये दुर्मित्र हूं। कुछ लोगों के लिए दुर्मित्र हूं। नहीं होती। प्रकृति सभी की मित्र है, किसी के शत्रु नहीं होती। हमारे अपने गुणकर्म स्वभाव के अनुसार ये तो हो सकता है वो हमारे लिए बहुत अच्छे मित्र हो, या उतनी अच्छी मित्रता का लाभ हम न उठा सकें अपने स्वभाव के अनुसार। तो कहा है दुर्मित्र हो, बुरे मित्र हो, होंगे तो मित्र ही, शत्रु तो नहीं होंगे। दुर्मित्र या तस्मय संतु, उसके लिए दुर्मित्र हूं। किसके लिए? यो असमान द्वेष्टि, जो हमको द्वेष करते हैं। यम चा वयम दुस्महा, जिनसे हम द्वेष करते हैं। पुनः वो बात सारूप में ही कह दें, यो एक वचन में है, द्वेष्टि एक वचन में है, जो द्वेष करता है ये एक वचन में है, असमान हमको ये बहुवचन में है, जो अकेला हम सब से द्वेष करता है। तो भाई हम सब तो साथ हैं, हम तो किसी से ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, कोई अनुचित व्यवहार नहीं कर रहे, फिर भी वो हमसे द्वेष करता है। क्यों करता है? वो एक है और हम बहुत लोगों से, हम सब से द्वेष करता है। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उसके स्वभाव में ही कोई त्रुटि है, उसकी ही आशा अपेक्षा भाव विचार अशुद्ध हैं, असत्य हैं, तभी वो एक है और हम सबसे द्वेष करता है। और कहें यम चा वयम द्विस्महा, यम जिसको ये भी एक वचन में है, वयम हम सब ये बहुवचन में है, द्विस्महा द्वेष करते हैं ये भी बहुवचन में है। और हम सब लोग यदि किसी एक से द्वेष करते हैं, सोचिए अगर स्वार्थ हमारा अपना हो, अपने स्वार्थ से किसी से द्वेष करेंगे तो हो सकता है किसी ने हमारा
हित न किया हो, किसी से हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध ना हुआ हो, हम उससे द्वेष करें। परंतु हम सब किसी एक से द्वेष करते हैं तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि वह व्यक्ति समाज के लिए हितकारक नहीं है। तो कहते हैं कि जो अकेला हम सब से द्वेष करता है या हम सब जिस एक से द्वेष करते हैं तो स्वाभाविक है वो दोषी होगा। तो दुर्मित्रिया तस्मै संतु, उसके लिए व्यापक औषधियां दुर्मित्र होती हैं, सुमित्र नहीं होती। फिर भी शत्रु तो नहीं होती, होती मित्र ही हैं। हम किसी का अहित नहीं चाहते। एक सहज भाव से कह रहे हैं कि ऐसे जो दूषित विचारों वाला व्यक्ति है वो प्रकृति का जल औषधि का भी पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उनका उचित रूप में वो उपयोग नहीं करेगा। आइए अगला मंत्र भी देख लेते हैं। ओम यजुर्वेद अध्याय 38 मंत्र 24। ओम उत्वयम तमसः परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्य ज्योति ही उत्तमम। उत, ये उत उपसर्ग है। उत्तम उच्च के अर्थ में। वयम हम सब तमसः परि, तमस के परे, तम धातु का अर्थ अंधकार भी है, इच्छा भी है। मुख्य रूप से इच्छा का अंधकार, बहुत अधिक इच्छाएं पाल लेंगे तो वो भी एक प्रकार का अंधकार, दुख का कारण बन जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो तमसा परि, इच्छाओं से परे या इच्छाओं से जनित अंधकार से परे, हम सब इस तमस के परे स्वः, स्वः शब्द ध्यान देने योग्य है। वैसे तो यह सामान्यता वेद में अव्यय के रूप में भी आता है, परंतु इसका धातुज अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात बहुत से शब्द हैं, धातु से व्युत्पन्न हैं, उसका अर्थ धातु के अनुकूल ही होगा, परंतु वो बार बार एक रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, एक प्रकार से अव्यय हो गए हैं कि वो सदा सामान्यता बहुत बार उसी रूप में आते हैं, तो उसका अर्थ हम सहज भाव से जान जाते हैं। तो स्व में सुधातु है, सु ऐश्वर्य, सु प्रसवेश, सु प्रेरणा, तीनों ले सकते हैं। तो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा, तो पश्चंत देखते हैं, उत्तरम उत्तर को, वही उत पहले भी आया था, इसमें भी उत है, उत उत्तर उत्तम। हम ऊपर की ओर देखते हैं, श्रेष्ठ तर की ओर देखते हैं। कह रहे हैं उत वयम तमसा परि स्व पश्यन्त उत्तरम, हम सब तमस के परे स्व अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को उत्तर की ओर अर्थात उत्तम स्थिति में, उच्च स्थिति में देखते हैं। देवम देवत्रा सूर्यम, देवम देव को, देवत्रा सूर्यम सूर्यम सूर्य को, देवत्रा प्रकाशमानों में, ऐसा भी अर्थ किया गया है यहाँ पर। देवों का त्राण करने वाले भी देवत्र देवत्रा कह सकते हैं। जो समाज में देवजन हैं, प्रकाशमान विद्वान हैं, उनका त्राण रक्षण पालन करने वाले देवत्र। देवम देव को, सूर्यम सूर्य को, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा, सूर्य का अर्थ भी हम लोग बहुधा कर चुके हैं, वही सु धातु है, सु ऐश्वर्य सु प्रेरणे सु प्रसवे। तो उस सूर्य को, सूर्य देव को, देवों का त्राण करने वाले सूर्य देव को, प्रकाशमान सूर्य अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को अगन्य जाते हैं,
अर्थात प्राप्त करते हैं ज्योति ही उत्तमम, उत्तम ज्योति को। तो कह देवों का त्राण करने वाले उस देव सूर्य को प्राप्त करते हैं जो उत्तम ज्योति से युक्त है। कहें ज्योति ही उस दिव्य प्रकाशमान सूर्य को हम, यह इसका सीधा सरल अर्थ हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। आइए तो आज ये दोनों छोटे छोटे सीधे सरल मंत्र थे, तो 2 मंत्रों की चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब देख लें आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो हम लोग उस पर बात कर सकते हैं, अन्यथा समापन कर देंगे। ओम। जी देखिए, तप का भाव यदि लें तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि तप कोई एक ही करेगा या एक ही प्रकार का व्यक्ति करेगा, एक ही समुदाय समाज का व्यक्ति करेगा। तप तो बहुत लोगों को करना है, सच कहें तो सबको करना है। तो तप से शूद्रम और तप से कौलालम, दो बात कह करके ये कह सकते हैं कि इन दो से विशेष अपेक्षा की गई तपश्चर्या के लिए। जो भी हैं, कौलालम का अर्थ जो भी किया जाए, इस प्रश्न में उसका अर्थ क्या है वो निहित नहीं है, वो आवश्यक नहीं है। जो भी अर्थ हो शूद्र का या कौलाल का, तब से शूद्रम तब से कौलालम आया है तो ठीक है। इन दो वर्गों से, इन दो कार्य करने वालों से विशेष तप की अपेक्षा की गई है। इनके कार्य ऐसे हैं जिनमें अधिक तपस्या की आवश्यकता है। तपस्या का भाव क्या है ये भी समझ लें। तपना, स्वयं को तपा देना, किसी भी उद्देश्य के लिए, कार्य के लिए अपने जीवन को तपा देना, दुख कष्ट की चिंता किए हुए बिना अपने मुख्य उद्देश्य में, कार्य में लगे रहना, यही तो तप है। विद्यार्थी सबसे बड़ा तपस्वी होता है। सबकी सुननी पड़ती है, घर में भी विद्यालय में भी, सबकी बातें सुन करके, और सारा परिश्रम तो आपको ही करना है, पढ़ना, जो भी विद्या प्राप्त करनी है, लक्ष्य है, हमें लगे रहना। तो सबसे बड़ा तपस्वी विद्यार्थी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बहुत बड़ा तप है। और इसी प्रकार से अन्य भी बहुत से कार्य व्यवहार हैं, उसके लिए भी कहा जाता है। गुरुजनों आचार्यों के लिए, समाज के मार्गदर्शक विद्वानों, देवजनों साधकों के लिए तपश्चर्या की बात की जाती है। भाव यही है कि मान अपमान, सुख दुख, कष्ट, श्रम, जो भी करना पड़ता है, करते हैं धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में भी कुछ बड़ा करना चाहता है, उसे यह तप करना पड़ता है। और जहां से मैंने प्रारंभ किया था, समापन कर रहा हूं, कहीं ना कहीं वेद ने यह अनुभव किया कि तप से शूद्रम तप से कौलालम, इन दो के कार्य कुछ ऐसे होंगे जिनसे तपश्चर्या की विशेष अपेक्षा की गई,
आपको अविचलित रहकर तपते रहना है, तभी आप अपना महान कार्य सिद्ध कर पाएंगे। स्वाभाविक है ये हमारे लिए विशेष आदरणीय है, क्योंकि इनको विशेष तप करना पड़ रहा है अन्य लोगों के साथ। हाँ, ये बात जोड़ दें, तप जैसा कि मैंने कहा अन्य लोग भी करते हैं, परंतु अन्य के तप में बहुत सी साधन सुविधाएं भी जुड़ी होती। सैनिक बहुत तप करता है, जीवन को संकट में डालता है, कठिन परिस्थितियों में युद्ध करता है, परंतु उसके लिए उसको समुचित संसाधन, उपकरण, सम्मान सब कुछ मिलता है। परंतु ये कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के हित में अपना जीवन तपा रहे हैं, उनको ऐसा कुछ विशेष हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनके लिए विशेष कहा गया तप से शूद्रम, तप से कौलालम। आपके तप को हम विशेष नमन करते हैं। आप तो ऐसे तपस्वी हैं जिनके तप साधना के लिए हम अर्थात ये समाज कुछ विशेष दे भी नहीं पा रहा है। ओम। भाई कुछ बात हो तो कर लेना था, वेदाष्टक का पाठ करें, समापन किया जाए, समय को कैसे न जाने दें। ओम।